2 दिन में इस शेयर ने 35% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। बीते मंडे और ट्यूसडे को शेयर में बम्पर रैली देखने को मिली। शेयर को आपने गैस ही कर लिया होगा। प्लीज कमेंट में बताइए कौन सा शेयर है। शेयर का नाम है इरेडा। शेयर ने धमाका रिटर्न दिया है। कुछ दिन पहले शेयर के बारे में मैंने वीडियो बना के बताया था कि किस तरह फ्यूचर का शेयर बन सकता है। तो आज भी इस शेयर के प्राइस में एक दिन में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और करीब एक वीक में 50% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है। और आईपीओ आने के बाद, लिस्ट होने के बाद मार्केट में करीब 94% का बम्पर रिटर्न एक महीने में कंपनी दे चुकी है। इरेडा जो मिनी रत्न सरकारी कंपनी है, जो एनबीएफसी की कंपनी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कंपनी काम करती है। ये 4 सेक्टर में कंपनी काम करती है, सोलर, हाइड्रो, बायोमास और बायोफ्यूल में। इसके एसेट को आप देखेंगे तो डोमिनेट होता है सोलर एनर्जी से 30% का, विंड पावर से 20.9% का, स्टेट यूटिलिटीज से 19.2% का और हाइड्रो पावर से 11.5% का। इन छोटी छोटी चीजों को देखकर आप कंपनी के बारे में अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी किस तरह से फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकती है। कंपनी के पास 36 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाना और कमीशन सर्विस के बाद सारा काम करना, जैसे IRFC रेलवे के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, वैसे ही ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। वहीं पर IRFC पूरी तरह से सरकारी प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है। ये सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट पे नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। अब कंपनी के इंपॉर्टेंट फिगर को समझते हैं जो इस शेयर को बेनिफिट कर सकते हैं। 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाई 2030 तक, नेट जीरो इमिशन बाई 2070 तक, 30% इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल एडॉप्शन बाई 2030 तक, 66% ऑफ टोटल पावर टू बी रिन्यूएबल बाई 2032 तक। टोटल समरी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ लेने का पूरा फायदा है। अब कंपनी के लोन बुक को देखते हैं तो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। 47,514 करोड़ का है सितंबर 2023 के अनुसार। कंपनी के पास अपने फील्ड में 31% का मार्केट शेयर है, जो एक जबरदस्त मार्केट शेयर है। कंपनी का ग्रोथ इन ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, लोन देने में जो इनका ग्रोथ रेट है वो 30% CAGR से बढ़ता जा रहा है। यह इंडस्ट्री 2030 तक 30 लाख करोड़ की होने वाली है। 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने पर इरेडा को 9 लाख करोड़ का बिजनेस मिलेगा, क्योंकि मार्केट शेयर 31% का है। यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बढ़ा है वह 58% CAGR से बढ़ा है। सेम पीरियड यह डाटा 2021 और 2023 के बीच का है। इरेडा का जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लगभग 23 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरीज में है। सितंबर 2023 तक इनका जो टॉप 5 लोन बुक है वो 60.72% का है। वो 5 राज्यों से है, राजस्थान से 15.5% का, कर्नाटका से 13.8%, आंध्र प्रदेश से 13.7%, गुजरात से 9.9% और महाराष्ट्र से 7.9% सितंबर 2023 के अनुसार। इनका लोन बुक सेक्टर वाइज प्राइवेट सेक्टर से 73% का, प्राइवेट सेक्टर से 27% का। इरेडा के पीयर से कंपेयर करते हैं तो इनका एसेट क्वालिटी बेस्ट है। ग्रॉस NPA इनका गिर रहा है, नेट NPA इनका डाउन हुआ है, 2.7% था जो अब 1.7% पे आ गया है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार कई क्वार्टर से बढ़ता जा रहा है। सितंबर 2022 में रेवेन्यू 792 करोड़ था, जो बढ़कर सितंबर 2023 में 1177 करोड़ का हो गया। कंपनी का प्रॉफिट सितंबर 2022 में 184 करोड़ का था, जो बढ़कर सितंबर 2023 में 285 करोड़ का हो गया। कंपनी के नेट वर्थ में ईयर ऑन ईयर बेस पे सुधार हुआ है। 2018 में 2413 करोड़ का था, वहीं बढ़कर 2021 में 2996 करोड़ का हो गया। ये थी कंपनी की अच्छी बातें। अब कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट को भी देख लें। इरेडा का पूरा पोर्टफोलियो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अगर फ्यूचर में रिन्यूएबल सेक्टर में कभी भी डाउन हुआ तो कंपनी का पूरा बिजनेस डाउन जा सकता है। लास्ट 3 इयर्स में रिन्यूएबल पे सरकार का फोकस, पूरी दुनिया का फोकस, इंडिया का फोकस। लास्ट 3 इयर्स में इनके नेट प्रॉफिट में जबरदस्त सुधार हुआ है। अगर सरकार का ध्यान इस सेक्टर से हटके दूसरे सेक्टर पे जाता है तो इस रिन्यूएबल सेक्टर को नुकसान हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान रखकर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में अपना विचार बना सकते हैं। इस सेक्टर में तेजी के साथ इसका PE भी महंगा होता जा रहा है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद इस शेयर के बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है। किसी के कहे सुने में कोई डिसीजन कभी ना ले। इस वीडियो में कंपनी की अच्छी और खराब बातों को अच्छी तरह से बताया है। यह शेयर लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर शेयर हो सकता है। आपका क्या राय है इस शेयर के बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेंगे। जय हिंद।